हेलो दोस्तों, गुड नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके एशन मोड। दोस्तों बात करें कि भारत की नदियां, यानी भारत में कौन कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। दोस्तों कई सारे भारत के अंदर यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स यानी कंडक्ट कराई जाती है, चाहे वो यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे वो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे किसी भी यानी कि कोई भी भारत के अंदर जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, उसमें यानी कि भारत की नदियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों स्टेट लेवल की एग्जाम जो होती है दोस्तों, उसमें भी कई सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि भारत के अंदर नदियों से संबंधित होते हैं। दोस्तों भारत की जितनी नदियां यानी कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी नदियां बहती है। लगभग दोस्तों हम बात करें 4000 नदियां यानी कि भारत के अंदर बहती है दोस्तों, यानी कि 4000 समथिंग दोस्तों इस भारत के अंदर नदियां बहती है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यानी भारत की जो नदियां हैं वो कौन कौन से यानी कौन कौन से स्थान से बहती है दोस्तों, कौन कौन से यानी कहाँ जाकर कहाँ से उसका उद्गम स्थल दोस्तों, और कौन कौन कितनी लंबाई है दोस्तों, और उसका जो दोस्तों उसकी जो गिरने का स्थान कहाँ है दोस्तों बात करें यानी उसकी लंबाई कितनी है। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारत की नदियों से संबंधित में एग्जाम से क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उससे संबंधित एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा नॉलेज यानी दोस्तों हमारे जो एग्जाम यानी कि एग्जाम के बेस पे भी एग्जाम और उसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारे नॉलेज के बेस यानी दोस्तों हमारे नॉलेज के बेस पे पता होना चाहिए भारत की नदियां कौन कौन सी भारत में कौन कौन नदियां बहती है दोस्तों इस वीडियो में हम सारा यानी भारत की नदियों बारे यानी कि उसकी जितने भी चीजें दे रखी जो मेन महत्वपूर्ण डिटेल्स दोस्तों उस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। और जितना भी यानी कि उसके यानी कि जिसका जितना भी भारत की नदियों से हम जितने भी क्वेश्चन यानी कि जो हमारे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे संबंधित दोस्तों, और जो भारत की जो नदियां उसका नदी तंत्र क्या है, और दोस्तों यानी कि हमारे यानी कि भारत की जो नदियां हैं दोस्तों उससे संबंधित जितना भी उससे फैक्ट बनते हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारी बनती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन या आंसर्स बनते हैं दोस्तों उस वीडियो में कवर कर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। यानी कि भारत की नदियां जितनी भी भारत की नदियां मैप के आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कौन कौन से स्टेट से लेकर कौन कौन से स्टेट में जाकर दोस्तों ये वीडियो यानी कि ये नदियां जो है दोस्तों ये बहती हुई दोस्तों कहां पर जाकर गिर जाए। तो दोस्तों इससे संबंधित में वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। उससे पहले अगर दोस्तों उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देखिए, जिससे कि आपको भारत की नदियों भारत संबंधित एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों उससे संबंधित वीडियो में दोस्तों हमने बता रखा सारा, यानी जितना भी भारत की नदी है दोस्तों उससे संबंधित वीडियो में बता रखा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारा यानी जितना भी भारत की नदी है दोस्तों उसको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। यानी दोस्तों अगर उसमें आपको समझ में अगर नहीं आया है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि यानी कि दोस्तों कितना भारत की जो नदियां दोस्तों वो कौन कौन से राज्य से यानी कहाँ उसका उद्गम स्थल है और कहाँ जाकर गिरती है और उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, और दोस्तों उसकी यानी कौन कौन से स्टेट में जाकर गिर जाती है दोस्तों मैं आपको और बताऊं दोस्तों यानी कि इस वीडियो में कवर कर क्या क्या कवर करेंगे दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं जो भारत की नदियां उसकी भारत की प्रमुख नदियां उनकी लंबाई उसका उद्गम स्थल और नदी तंत्र क्या रहेगा दोस्तों। हिमालय की नदियां पढ़ेंगे दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र क्या है दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। गंगा नदी तंत्र क्या है यानी आप जानते हैं दोस्तों, यानी गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों, सबसे बड़ा नदी तंत्र यही बनाती है दोस्तों। बात करें गंगा नदी की लंबाई वगैरह ये सब ब्रह्मपुत्र नदी क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपी नदियां के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको एग्जाम्स में काफी इसकी यानी कि जितनी भी यानी कि इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कवर करेंगे दोस्तों। नदी का नाम पढ़ेंगे, लंबाई पढ़ेंगे दोस्तों, उद्गम स्थल, संगम, मुहाना, यानी कि दोस्तों इसका संगम यानी इसका मिलन स्थल कहाँ रहेगा दोस्तों, यानी कि उसका मुहाना यानी दोस्तों यानी कहाँ जाकर एंड हो जाए दोस्तों और कहाँ जाकर गिर जाए। तो इस वीडियो में कवर करें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड तक बने रहना दोस्तों, जिससे कि आपको एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछे भी जाए दोस्तों तो आपको अच्छी तरीके से आप अगर तैयारी करके दोस्तों यहाँ से आप पढ़ के दोस्तों आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं नदियों के बारे में अगर एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों क्या क्या पढ़ा दे रखा है दोस्तों इस वीडियो में सारा हम कवर करने की कोशिश करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो दोस्तों तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यानी दोस्तों आपको भारत की जो वैकेंसी है उससे संबंधित दोस्तों, भारत की जो वैकेंसी के अलावा तो वो तैयारी यानी दोस्तों आपको यानी उस एग्जाम्स में संबंधित जितनी भी तैयारी होती दोस्तों उससे संबंधित अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करो दोस्तों। और चैनल पर दोस्तों नए हो डबल बोल रहे दोस्तों, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या दे रखा है भारत की नदियों के बारे में संबंधित हम जितना भी दे रखा है सारा हम कवर करने को दोस्तों मैं आपको आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। आपने अगर इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से आपने कवर कर लिया दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ लिया दोस्तों तो आपको किसी और वीडियो को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आप अच्छी तरीके से इस वीडियो में ही दोस्तों आपको जितना भी चीजें फैक्ट दे रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्या दे रहा हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दे रखा दोस्तों आप देख सकते हैं भारत की नदियां, यानी भारत की कौन कौन सी नदियां आप देख सकते हैं, मैप में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां कहां से जाकर गिरी। वैसे इस मैप में सही तरीके से नहीं दे रखा है, फिर भी आपको बताओ यानी कि आप देख सकते हैं कि सारी नदियां आप इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं इससे नदियां बहती है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी कि इसका जो भारत की प्रमुख नदियां उनकी लंबाई, उद्गम स्थल, नदी तंत्र के बारे में पढ़ ले दोस्तों। तो आप देख सकते हैं भारत की प्रमुख नदियां उनके उद्गम स्थल कहाँ है, यानी भारत की प्रमुख नदियां उनकी लंबाई क्या रहेगी, उद्गम स्थल कहाँ रहेगा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। यानी इसकी जो उद्गम स्थल और नदी तंत्र क्या रहेगा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं भारत की प्रमुख नदियां दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो थोड़ा सा हम भारत की जो प्रमुख नदियों के बारे में जो फैक्ट है यानी उसका जो उसका महत्वपूर्ण जानकारी बनती है वो देख ले, उनकी लंबाई, उद्गम स्थल, नदी तंत्र। दोस्तों आपने पढ़ा नदी तंत्र क्या होता है दोस्तों। तो नदी तंत्र वो होता है यानी बहुत सारे ऐसे यानी
मामले जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के अंदर बहुत सारी ऐसी नदियाँ मतलब प्रवाहित होती है और मिल जाती है। उसके बाद जो बहुत बड़ा जो नदी तंत्र बन जाता है, यानी कि एक नदी के अंदर बहुत सारी नदियाँ समाहित हो जाती है दोस्तों। और उसके अंदर जब वो बहुत बड़ी नदी अगर उसके अंदर समाहित हो जाती है और दोस्तों जब वो आगे बढ़ती जाती है दोस्तों, और जब वो एंड में जाकर एक तंत्र बना लेती है, बहुत बड़ा एक नदी का तंत्र बन जाता है दोस्तों। यानी जैसे मान लीजिए गंगा नदी के अंदर बहुत सारी, यानी कि उसके अंदर यमुना नदी हुई दोस्तों, और भी बहुत सारी झेलम चिराब ये सभी नहीं दोस्तों। इसके अंदर हम जितना भी जो नदी तंत्र बनता है दोस्तों, वो सही सारा इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। नदी तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र वही जो दोस्तों उसके अंदर बहुत सारी नदियाँ समाहित हो जाती है और वो जाकर एंड में जाकर गिर जाती है और बहुत बड़ा एक तंत्र बनाती है, जिसे हम नदी तंत्र कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत की जो नदियाँ दोस्तों उसमें यानी कि दोस्तों भारत में बहुत सी नदियाँ, यानी भारत में बहुत सी नदियाँ हैं दोस्तों। यानी कि भारत में नदियों की महत्व, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं भारत में नदियों का महत्व ऋग्वेदिक काल से ही दोस्तों। आपने अगर दोस्तों कभी पढ़ा दोस्तों, जो ऋग्वेदिक काल है दोस्तों, आप लगभग 1000 यानी कि 1500 से लगाकर 1000 तक ये ईस्वी तक ये ऋग्वेदिक ईस्वी पूर्व तक ये रहा था दोस्तों। कौन? ऋग्वेदिक काल। और दोस्तों 600 से लगाकर 1000 तक उत्तर वैदिक काल रहा था। ये सब दोस्तों आपने कभी इतिहास पढ़ा दोस्तों, उसमें पता होगा, यानी कि जो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो ऋग्वेदिक काल रहे। लेकिन दोस्तों इसमें जो ऋग्वेदिक जो काल है दोस्तों, वो दोस्तों यानी कि ऋग्वेदिक काल से हमारे जो भारत की नदियाँ उससे ये इसका जो महत्व रहा, यानी कि इसका जो महत्व रहा वो ऋग्वेदिक काल से लगभग हमारा 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक ये इसका ऋग्वेदिक काल का ये उसका बहुत ही महत्व रहा है दोस्तों। यहाँ 400,000 से यानी वो 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदी, यानी कि छोटी से लगाकर बड़ी तक नदियाँ इसमें हैं और इसमें यानी भारत के अंदर बहती दोस्तों। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व, यानी कि अपना एक ऐतिहासिक यानी तो बहुत पुराना एक महत्व बना हुआ है, जो ऋग्वेदिक काल से चला आ रहा है दोस्तों। बात का दोस्तों बहुत सी नदियों से धार्मिक गाथा, यानी बहुत सारे ऐसे धर्म के आधार पर, जैसे मान लिया गंगा नदी है, उससे बहुत बड़ी धर्म की गाथाएं भी जुड़ी है दोस्तों। गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां जो धार्मिक गाथा जुड़ी हुई है, जो कि धार्मिक व सामाजिक यानी कि धर्म के आधार पर सामाजिक रूप से नहीं दोस्तों, जो समाज के आधार पर भी यानी दोस्तों यानी कि वो सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्ध नदी गंगा है, आप सब जानते हैं दोस्तों। यानी सबसे बड़ी नदी भी गंगा ही है, जो कि जिसकी लंबाई दोस्तों लगभग 25 यानी कि लगभग 2525 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल भी अगर बात करें दोस्तों, यानी इसका जो क्षेत्रफल कहाँ था फैला, तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर। एग्जाम क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ से कितना इसका लंबाई यानी क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, तो आप बता सकते हो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। आप देख सकते इसका ये फैला हुआ है दोस्तों। आप इसके अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बताना दोस्तों। अब दोस्तों भारत की नदियों का प्राय 2 रूप में बांटा जा सकता है, यानी प्राय 2 रूप में किस रूप में बांटा जा सकता है? एक तो हिमालय से निकलने वाली नदी और दोस्तों प्राय हिमालय से नदी निकल रही है दोस्तों। हमारे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हमारा भारत दोस्तों उसमें जो उत्तर का जो मैदान है वो दोस्तों हमारा हिमालय से बना हुआ है दोस्तों। यानी कि हिमालय से नदी बहुत सारी बहती है दोस्तों। और एक प्रायद्वीप जो नीचे का एरिया है दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड दोस्तों, और ये जैसे कि राजस्थान दोस्तों हुआ, जो हमारा गुजरात हुआ दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, यानी प्रायद्वीप यानी दोस्तों पठारों का एक मैदान है दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों एक तो नदियां बन जाती है हिमालयी नदियां और दूसरी बन जाती है प्रायद्वीपीय नदियां। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हिमालय की नदियां, यानी हिमालय की कौन कौन सी नदियां है दोस्तों, इसके बारे में बात करें दोस्तों। आप देख सकते हैं इन नदियों का अपवाह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, यानी अपवाह क्षेत्र है दोस्तों जो विस्तृत यानी कि काफी बड़ा है। यानी विस्तृत का मतलब यानी काफी अत्यंत विस्तृत है। अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? यानी बहुत सारी नदियां एक नदी में आकर मिल जाती है। यानी मान लीजिए कि ये कोई नदी है दोस्तों, तो इस नदी में दोस्तों बहुत सारी ऐसी नदियां बह जाती है, मिल जाती है दोस्तों, और उसी को जो बनता है वो वही अपवाह तंत्र बनता है, और एंड में जाकर वो एक जगह मुहाना बना लेती है दोस्तों। तो उसी को दोस्तों इनमें साल भर जल की आपूर्ति रहती है दोस्तों। इसके जो नदियां है दोस्तों, इन जो ये हिमालय की नदियां, इसमें दोस्तों कभी पानी सूखता नहीं दोस्तों, और ये पानी हमेशा बना रहता है, इसकी आपूर्ति होती रहती है दोस्तों, क्योंकि इनमें वर्षा का यानी इनमें वर्षा काफी ज्यादा तक दर बहती रहती है। यानी इसमें वर्षा ज्यादा होती है, हिमालय के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों, इसलिए क्या है वहाँ पे वर्षा होती है। दूसरी बात ये है कि बर्फ पिघलने से ये जल भी जमा आता है। यानी दोस्तों मान लिया ऊपर से जो पहाड़ों का जो पानी होता है दोस्तों, जो बर्फ वहाँ से सूर्य के कारण बर्फ ऊपर से नीचे आती है दोस्तों, तो इसमें जो नदियों जो होती है नदियों में जाकर ये मिल जाता है और वहाँ पे जाकर ये पानी का इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमेशा जीवन भर इसमें पानी रहता है, यानी कि कभी पानी सूखता नहीं। इसलिए इन नदियों को सदा भी कहा जाता है। इन जो हिमालय की जो नदियां दोस्तों उनको सदा क्योंकि सदा हमेशा बहती रहती है, इसलिए हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 विभागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसे सिंधु नदी तंत्र हुआ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों आपको पता है गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा है दोस्तों भारत में, और सिंधु नदी तंत्र है दोस्तों वो भी बहुत बड़ा है, और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों तंत्र यानी कि भारत के अंदर बहती नदी। भूवैज्ञानिक भूमि जो वैज्ञानिक है दोस्तों उनके 3 नदियों का विकास अत्यंत विशाल नदी से है, यानी दोस्तों ये इन जो तीनों नदी जो इनका जो विकास है, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो अत्यंत विशाल नदी से हुआ, जैसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी के नाम जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नदी बना हुआ दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो इसका
हिमालय, शिवालिक या हिंद ब्रह्मा नदी से बना से जाना जाता है। यानी कि जो ये तीनों नदियां जो बनी है दोस्तों, ये किससे नदी से बनी है दोस्तों, तो ये आपको देख सकते हैं शिवालिक या हिंद ब्रह्मा नदी से बना जा रहा है, जो असम और से पंजाब तक बहती है। कभी आपने असम जो है दोस्तों, असम से पंजाब तक ये जो बहती है, जिसे हम शिवालिक या हिंद ब्रह्मा नदी के नाम से जाना जाता था। बाद प्लोस्टोन युग, यानी प्लोस्टोन युग जब युग था उसमें पोर्टवार के उत्थान के बाद ये छिन्न भिन्न नदी तीनों नदियों से पड़ गई। यानी जो ये नदी थी शिवालिक या हिंद ब्रह्मा नदी, ये जो पोर्टवार जब प्लोस्टोन युग जो था उस समय जो पोर्टवार के पठार, यानी जब जमीन का जब यानी कि देखा जाता है, यानी जब जमीन जब उथल पुथल हुई तो उसमें पोर्टवार जो पठार होता था उसके उत्थान यानी उसका यानी कि उसके उबल खबर हो जाने के बाद ये छिन्न नदी जो है ये छिन्न भिन्न हो गई, उन तीनों नदी में जाकर बह गए। दोस्तों आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अब आप सिंधु नदी तंत्र की बात करें, यानी एग्जाम्स में सिंधु नदी तंत्र एग्जाम क्वेश्चन में चाहे वो थ्योरेटिकल हो दोस्तों, उसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताइए, तो आपको ये पूरा आपको यानी लिख देना है, या फिर आपको यानी कि पूरा आपको समझना है कि क्या सिंधु नदी तंत्र है और आपको कैसे आपको यानी कि किस तरीके से ध्यान रखना है, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती है, उसका अधिगम स्थल कहाँ है, उसका गिरने का स्थान कहाँ है, उसमें कौन सी नदी कहाँ पर जाकर बह जाती है, कितनी लंबाई है उसकी और कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कभी आपने सुना तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु के साथ उसके साथ जैसे सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों फैक्ट वाइज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यानी कि आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो दोस्तों, तो उसमें आपसे यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि सिंधु नदी तंत्र जो है दोस्तों उसमें कौन सी नदी आपको यानी कि नहीं आती है या फिर आती है, तो इनमें सबसे आपको क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें नदी का नाम नहीं होगा या आपको नदी का नाम दूसरी नदियां होंगी और बहुत सारी नदियों के बारे में उसमें नदी उसमें सिंधु नदी तंत्र का नाम नहीं होगा उसमें, नहीं कि उस नदी जो नदियाँ ये नदियाँ बह रही है दोस्तों इसमें से उसका नाम नहीं होगा, आपको ये बता जाएगा इसमें से कौन सी नदी नहीं बहती है, तो आपको यानी कि इसमें आपको यानी कि जो इसमें जो है दोस्तों वो उसमें उस नदी का नाम जो है इसमें नहीं बहती, वो आपको पता करना। और भाई अगर एक ये बन जाता है दोस्तों, यानी कि आपको कौन सी नदी इनमें से बहती है, यानी बहुत सारी ऐसी नदियाँ तीनों नदी नहीं बहती उसमें बताते, और एक नदी भी इसमें की बहती है, यानी हमारे सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, इसमें से एक नदी दे दी जाएगी आपको चारों ऑप्शन में, तो आपको ये पता होगा कि ये नदियाँ इसमें बहती है सिंधु तो आपको फटाक से आपको क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब ये सभी नदियाँ तो सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के अत्यंत के निकट टेमाईगुंडा ग्लेशियर दोस्तों, वहाँ पे एक हिमालय पर्वत ग्लेशियर बना हुआ है, इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर 2880 किलोमीटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये 1960 भारत पाकिस्तान जब युद्ध बीच सिंधु जल समझौता एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि भारत में सिंधु जल समझौता कब हुआ दोस्तों, तो 1960 में दोस्तों सिंधु जल समझौता हुआ दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोशिश करें भारत सतलज, रावी के 80 और झेलम के चेनाब के विश्व जल की ही उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। जो भारत का जो सिंधु जल समझौता जो है दोस्तों वो भारत सतलज रावी के 80% और झेलम के यानी जो रावी का जो 80% जो है भाग है दोस्तों वो झेलम चिनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। यानी दोस्तों कभी सिंधु भारत जब सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, तो उसमें ये कहा गया था कि जो रावी का सिंधु जो सतलज नदी वो उसका रावी का 80% भाग लेकर, जो झेलम नदी है वो चेनाब का लगभग 20% भाग जल का उपयोग कर सकता है, ये इसमें दे रखा है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। झेलम नदी के शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील में, यानी एग्जाम क्वेश्चन होगा कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील के से मिलती है दोस्तों। यानी कहाँ से वुलर झील जो है दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर शेषनाग झील के पास नहीं है दोस्तों, वहाँ जाकर दोस्तों ये झील निकलकर वुलर झील से मिल जाती है दोस्तों। और वहाँ पर जो वुलर झील है यानी कि शेषनाग जो झेलम नदी है वो वुलर झील नाम ध्यान रखना, झेलम नदी है जो वो शेषनाग झील यानी शेषनाग नदी से निकलकर ये कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, ये वुलर झील में जाकर मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि 2 झील बन जाएगी यहाँ पे, शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील में गिर जाती है झेलम नदी, और चेनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से चंद्रभागा, कहाँ से चंद्रभागा से वैसे नीचे पड़ेगी दोस्तों, कहाँ से कौन नदी निकलती क्या लंबाई है उसकी कहाँ यहाँ पर गिर जाती है, लेकिन जो चिनाब नदी वो हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश राज्य शिमला आपको ध्यान रखना है, और चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है जब किसको चिनाब नदी को। और ये रावी कांगड़ा जिले में रोहतक दर्रे से निकली, यानी रावी जो नदी वो कांगड़ा जिले की यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा जिला है, और दूसरे वहाँ से रोहतक दर्रे से निकली, हिमाचल प्रदेश के अंदर रही दोस्तों रोहतक दर्रा है, वहाँ से निकलती है सतलज नदी का उद्गम स्थल दोस्तों। जो सतलज सभी नदियों का जो उद्गम स्थल वो दे रखा दोस्तों, तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल वो मानसरोवर झील यानी झील के निकट राक्षस ताल से दोस्तों। आपको सभी नदियों का उद्गम स्थल नाम ध्यान रखना है, और आपको ये पता ध्यान रखना है दोस्तों कि उसकी लंबाई कितनी है और कहाँ से निकल कहाँ जाकर गिरती है, वैसे नीचे हम बात करेंगे। सो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही, यानी जो सबसे बड़ा भाखड़ा नागल बांध दोस्तों सतलज नदी पर बना हुआ दोस्तों ये, और कपूरथला के निकट विकार ब्यास नदी सकड़ में से मिल जाती है, यानी कहाँ पर गिर
जाती है, महाकड़ा में सतलज नदी पर गिरती है, कपूरथला निकल ब्यास नदी के सतलज नदी से निकल कर बह जाती है। दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात कर ले दोस्तों। गंगा नदी तंत्र यानी जिस तरीके से अपन ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात है। भारत की सबसे गंगा है, गंगा का उद्गम से उत्तराखंड है। उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री स्थान ग्लेशियर से एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पोस्टर पूछा जाए कि गंगोत्री कहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड से निकलती दोस्तों। और कहाँ से? उत्तरकाशी जिले से निकलती है और गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री से ग्लेशियर, यहाँ से इसे भागीरथी नाम जाना, यानी कि इसे यहाँ पे से किस नाम जाना था? भागीरथी नाम से जाना है। लेकिन यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिश्रित, यानी कि जो ये नदी है जो गंगा नदी है किसी एक अलकनंदा नाम और भागीरथी जो नाम पड़ा है दोस्तों, ये अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप में ये मिल जाती है, इसलिए इसे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों को जो संयुक्त धारा गंगा नदी से बहती है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन है कि जो अलग गंगा नदी वो कौन दो नदियों का मिश्रण है, तो अलकनंदा और भागीरथी का है। इनसे मध्य हिमालय और लघु हिमालय को काटकर संकीर्ण का महाखंड राज्य का निर्माण यह उत्तराखंड के हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती। गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा बहती है। आगे चल के ये भागीरथी हुगली नाम से दो वितरिक में बढ़ जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और गंगा सर्वोत्तम प्रमुख नदी यमुना है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज्यादा सर्वप्रमुख यानी यमुना ऐसी आकर मिल जाती है और उसका सबसे ज्यादा पानी यमुना में आकर गंगा नदी जहाँ आकर गिर जाता है दोस्तों। और यही नदी दोस्तों यानी कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सर्वोच्च जो प्रमुख नदी वो सहायक नदी यमुना बन जाती है दोस्तों। जो ये बांग्लादेश में जो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी पश्चिम बंगाल से आगे निकल जो बांग्लादेश यानी जिसकी राजधानी ढाका है दोस्तों, ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसकी सर्वप्रमुख नदी है वो यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी स्थित यमुनोत्री से निकलती है दोस्तों। जो गढ़वाल जिला है दोस्तों, वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री से हिमनद से निकलते दोस्तों। आप ध्यान अब गंगा नदी से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट और बनता है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर में, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर ये बहती है। और उससे आगे बात करें दोस्तों एग्जाम को, उत्तर प्रदेश में 1450 यानी कि दोस्तों ये 14 सबसे ज्यादा इसी में एग्जाम क्वेश्चन बन चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बिहार में 445 किलोमीटर, बिहार में भी ये बहती है दोस्तों, 445 किलोमीटर बहती है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये कितनी बहती है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों यानी कि दोस्तों ये लगभग 520 किलोमीटर ये बहती है। कितने किलोमीटर दोस्तों? 520 किलोमीटर यहाँ पे बहती है दोस्तों। आप ध्यान रखने की कोशिश करें सभी, यानी जितने भी जो राष्ट्र स्टेट दे रखे, बिहार उत्तराखंड हुआ तो 110 हो गया, उत्तर प्रदेश में 50 हो गया, बिहार में 445 किलोमीटर हो गया दोस्तों। बात करें पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर ये बहती है। इन सभी राज्यों से अब एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, तो ये आप सभी नाम याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों कौन से राज्य में नहीं बहती, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें से एक नाम आपको नहीं दिया जाएगा, दूसरा नाम दिया जाएगा, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कौन से नहीं बहती, तो उस स्टेट को आपको सिलेक्ट कर देना और वो सही हो जाएगा दोस्तों। जिस तरह दोस्तों हमने बात करी गंगा नदी के बारे में, सिंधु नदी, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर ले, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम मानसरोवर झील यानी कि दोस्तों ये मानसरोवर झील आंगली ग्लेशियर से है। ये तिब्बत के सांगपो और बांग्लादेश यमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के सांगपो, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाता है और बांग्लादेश में से यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का अपवाद अंतर 3 तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत, यानी कि इसका जो नदी का जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों वो तिब्बत में ज्यादा बहती है। तिब्बत एक देश है दोस्तों और भारत और बांग्लादेश में ये बांग्लादेश विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप इसी नदी पर बना हुआ दोस्तों, यानी कि जो माजुली द्वीप इसी नदी के देने, यानी कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र बना हुआ दोस्तों वो सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि माजुली द्वीप जो बना दोस्तों वो कौन सी नदी पर बना हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों यानी कि वो नदी है दोस्तों यानी कि जो हिमालय से नहीं निकलती दोस्तों बात करें जो यानी कि दोस्तों इसकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि जो नदियाँ हैं वो हिमालय नदी से अधिक पुरानी, यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों वो जो हिमालय से बनी हुई नदी, जैसे मान लिया गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी वो गंगा नदी हुआ, ब्रह्मपुत्र जो नदी हुई दोस्तों, इससे भी काफ़ी पुरानी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ पाई जाती है। जैसे हमें बात करें ऋग्वैदिक काल से उत्तरवैदिक काल तक जब जो इसकी शुरुआत दोस्तों यानी कि हिमालय नदी से पुरानी नदियाँ इनको माना जाता है। इसलिए इन नदियों को ढाल काफ़ी मंद है, यानी कि इसका जो ढालन है जो काफ़ी मंद, क्योंकि दोस्तों ये केवल पठारों पर ही बहती है, इसलिए इसका ढाल जो है वो बहुत ही कम है। केवल वर्षा जल पर निर्भर कारण ये नदियाँ मौसमी, यानी कि मौसम के अंदर वर्षा जल में इसका अंदर पानी रहता है, उसके बाद ये पानी सूख जाता है, उसके बाद ये नदियाँ खाली हो जाती है। गर्मी के दिनों में नदियाँ सूख जाती है और सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग कम हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर नदियाँ कौन सी किधर बहती है, तो पश्चिम से पूर्व बहती है। परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी जो एग्जाम में आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी कौन सी जो नदी है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन जो और बहुत से जो पूर्व से पश्चिम बहती है, दो ही नदियाँ जो
पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये बहती है और पश्चिम घाट पूर्व की ओर बहने वाली नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच अब क्वेश्चन मान लिया जाए कि जो पूर्व पश्चिम घाट पूर्व की ओर बहने, मान लिया गुजरात से लगाकर जो और बहने वाली नदियों से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है, यानी जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, यानी अधिकतर आपने देखा हो दोस्तों, यानी कि जो 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 पश्चिम घाट पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, यानी कि पूर्व की ओर, यानी कि दोस्तों जो बांग्लादेश की साइड बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है कौन? पश्चिमी घाट। आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों यानी दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, प्रायद्वीप नदियों में सबसे लंबी गोदावरी नदी जो प्रायद्वीप सबसे लंबी मानी जाएगी, जो हिमालय नदी में तो आपको पता है गंगा नदी हो जाएगी उधर, और 2880 अगर बात करें गंगा नदी की, सिंधु नदी तो 2880 किलोमीटर बन जाए, लेकिन दोस्तों अगर प्रायद्वीप नदी की बात करें तो दक्षिण की गंगा यानी कि सबसे बड़ी गोदावरी नदी को माना जाएगा गोदावरी, क्योंकि दोस्तों इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। का उद्गम स्थल दोस्तों नासिक यानी महाराष्ट्र में ही इसका है दोस्तों। बात करें कृष्णा नदी का महाबलेश्वर निकट से झरने से निकली, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी की महाबलेश्वर, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के स्थित पूरा झरने निकलती है और विजयवाड़ा के निकट में अपना डेल्टा बना लेती है। अब ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात करें दोस्तों नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों तथ्य के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मान लिया जाएगा सर दक्षिण भारत की नदियों का क्रम क्या है। दक्षिण भारत की जो नदियां यानी भारत इस तरीके से, तो जो दक्षिण भारत की जो नदियां यानी ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो इसमें बात करें दोस्तों जो इसके जो नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछा कि गोदावरी सबसे बड़ी नदी दक्षिण में कौन कौन सी ऐसी नदियां जो कि यानी कि भारत के अंदर बहती है। तो दक्षिण की यानी ये जो भाग है इसके अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाएगा? तो वो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा का। आप दोस्तों इसको याद करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक कैसी हो जाएगी दोस्तों? तो इसको कुछ मत करो, आगे का नाम याद रख लो, गोक्रम नका इस तरह याद करो, फटाक से आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों, और आप पता भी चल पाएगा दोस्तों कौन सी नदी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी नदी। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसका जो यानी कि इसके क्रम भी आपको पता चलेगा कौन सी नदी दक्षिण में बहती है, ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? चिल्का झील। यानी दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी बात की जाए दोस्तों, सबसे बड़ी नदी कौन सी? उड़ीसा में जो सबसे बड़ी झील की वो खारे पानी झील की भी यही माना जाएगा, सबसे बड़ी झील भी यही है। और भारत की और सबसे खारे पानी झील भी चिल्का है, क्योंकि ओडिशा के अंदर स्थित। ओडिशा कहाँ है? तो इधर यहाँ पे एरिया में ओडिशा है दोस्तों। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित? तो ओडिशा में स्किल दोस्तों, यानी कि दोस्तों चिल्का झील किस राज्य? तो डेगोन यानी खारे पानी झील है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत पेटे वाली यानी पूर्वोत्तर भारत, ये पूर्व का हिस्सा है दोस्तों, यानी ये जो हिस्सा है जो पूर्व का है कौन सा? ये वाला जो भारत है पूर्व हिस्सा। तो इसमें सबसे बड़े माने लोकटक झील जो कि मणिपुर के अंदर, लोकटक झील किस राज्य में? तो मणिपुर में। तो बात करें कौन सी प्रायद्वीप नदी? एस्चुरी नर्मदा ताप्ती और मांडवी नदी, ये दोस्तों प्रायद्वीप जो एस्चुरी बना दी दोस्तों। एस्चुरी, कृष्णा और कावेरी बीच कौन सा बेसिन है? तो पेन्नार बेसिन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों जय मंगली और चित्रावती किस नदी? तो पेन्नार नदी, यानी जय मंगली और चित्रावती ये दोस्तों, ये जो पेन्नार नदी की दोस्तों महाराष्ट्र के लोनार झील किस क्रेटर झील, यानी कि ये एक क्रेटर के गिरने से वहाँ पे लोनार झील बन गई दोस्तों। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर ये बहती दोस्तों। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। भारत मीठे पानी सबसे पहले वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों, भारत के बार मार्ग प्रदर्शित करने वाले बलान के भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी? तो कोसी नदी, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली कोसी, जो कि ये भारत के अंदर प्रायद्वीप में बहती। दामोदर किसके साथ नदी? तो हुगली नदी जो कि ब्रह्मपुत्र के जनी ये पश्चिम बंगाल में बहती है। और असम और पश्चिम बंगाल सीमा कौन सी नदी? यानी असम और पश्चिम बंगाल के बीच कौन सी सीमा? संकोच नदी, यानी कि जो असम और पश्चिम बंगाल की नदी इसके भी सीमा बनाती है दोस्तों। यानी कि और अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सोन नर्मदा। यानी अमरकंटक जो पठार आपने कभी सुना मध्य प्रदेश के अमरकंटक, तो वहाँ से 3 नदियां निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी, तीनों निकलती है। गुजरात में ताप्ती नदी, मानव झील जो कि उकाई नाम से जाना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो उकाई में स्थित। हैदराबाद और सिकंदराबाद कौन सी नदी स्थित? हुसैन सागर जिले दोस्तों। आपको बात करें बद्रीनाथ के पश्चिम मंदिर किस नदी से? अलकनंदा जो कि गंगा नाम से भागीरथ जो गंगा नदी से बनती है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ दोस्तों आपको ध्यान रखना। पश्चिम चंपारण जिले से त्रिवेणी नदी में किस नदी का पानी आता है? गंडक नदी का आता है। पश्चिम चंपारण जिले में जो स्थित त्रिवेणी महानहर में किस नदी का पानी आता है? तो आपको ध्यान रखना गंडक नदी का आता है। एग्जाम क्वेश्चन पे वुलर झील किस प्रकार नदी थे? गोखुर झील, यानी दोस्तों ये काफी यानी गहरे पर्वत से नदी का, जैसे गोखुर झील। दामोदर नदी कहाँ से निकले? छोटा नागपुर पठार से निकल, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित दोस्तों। और स्टेनलेस जैसे किस नदी में से? तो स्टेनलेस कावेरी नदी जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। वेलिंगटन द्वीप किस जिले? तो बेमना झील, यानी केरल के अंदर वेलिंगटन द्वीप, जहाँ पर दोस्तों ये भारतीय नौसेना का एक यानी कि वहाँ पे ये प्रशिक्षण केंद्र भी दोस्तों। और ये सबसे यानी कि छोटा द्वीप भी वेलिंगटन द्वीप है, और ये भी वहाँ पर स्थित है, बेमना झील के अंदर है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील किस नदी का हिस्सा? तो झेलम नदी का, यानी जो जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है वो झेलम नदी का, यानी दोस्तों जो झेलम नदी से ही वुलर झील बनी हुई क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आपको पता है नहीं, जो हमने बात करी जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा कि वुलर झील जो कहाँ से निकलती है, तो वो वुलर झील शेषनाग झील से निकलती है। और जो झेलम नदी है वो भी वो वहाँ से, अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने पढ़ा दोस्तों, यानी कि जो हमारा यानी कि जो ये गंगा नदी तंत्र जब हम पढ़ रहे दोस्तों, उसमें हमने बताया कि जो सिंधु नदी तंत्र जब पढ़े दोस्तों में से आप देख सकते हैं झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील से मिलती है। ये किस में चलती है? वुलर झील में। झेलम नदी है वो उससे कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकल कर
ये वुलर झील से मिल जाती है। यहीं पे पास में एक झील है वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन जो चेनाब नदी हिमाचल, ये चेनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सही तरीके ध्यान रखना है कहाँ पर मिलती है, वुलर झील में जाकर मिल जाती है। तो ठीक इस तरीके दोस्तों, यानी कि दोस्तों वैली जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील किस नदी का हिस्सा, तो झेलम नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। वुलर झील, क्योंकि ये वुलर झील के अंदर झेलम नदी जाकर गिर जाती है, इसलिए वो वुलर झील उसका हिस्सा बन जाती है और उसमें पानी झेलम नदी का ही बहता रहता है। केदारनाथ के पास किस नदी, तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, तो केदार नदी का। गोविंद वल्लभ पंत जो है सागर किस नदी पर, तो रिहंद नदी पर जो गोविंद वल्लभ जो झील जो है पंत सागर किस नदी पर बनाई गई, कृत्रिम झील, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई झील है। दोस्तों आपको ध्यान रखना, तो एग्जाम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, तो रिहंद नदी पर ये बनाया गया दोस्तों। तो राजस्थान की प्रमुख लवणी झील, यानी राजस्थान के अंदर बहुत सारी लवणी, यानी कि खारे पानी की झीलें, सांबर झील, पंचपतरा, डिडवाना और लुणकर से, ये सभी झीलें दोस्तों खारे पानी की राजस्थान के अंदर बहती है। केरल स्थित अष्टमुड़ी झील किस प्रकार झील है, तो ये लेगुन झील है, जो कि खारे पानी की झील है दोस्तों। चंबल, बेतवा और केरल की सहायता थी यमुना नदी की। अब एग्जाम क्वेश्चन के यमुना नदी कौन कौन सी नदियाँ, इसकी कौन कौन सी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों केंद्र, ये सभी नदियाँ दोस्तों यमुना नदी की, चंबल, बेतवा दोस्तों ध्यान दोस्तों, यानी किसी जो और केन, ये अब इसको किस तरह के आता है, तो आपको डायरेक्ट इसके आगे नंबर नाम याद रख ले। चबे के किसकी नदी, तो यमुना की है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों कोसी नदी की 7 धाराओं में से कौन सी नदी, अरुणा जो कि 7, जो कि कोसी नदी की जो 7 धाराओं बहती है, जो जैसे मान लिया कोसी नदी है, तो इसकी जो 7 धाराएं अलग अलग बहती है दोस्तों। इसमें जो सर्व प्रमुख कौन सी दोस्तों, अरुणा है। आपको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी यहाँ से बन सकता है, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। अब दोस्तों यानी कुछ भारत की प्रमुख नदियां होती है, तो उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नीचे सारणी में दी गई है। इसको उद्गम स्थल, लंबाई और संगम मुहाना जानकारी दी गई। नीचे सारणी में जो जानकारी लंबाई बढ़ते क्रम में दी गई, यानी कि छोटे से जाकर बड़ी तक दी गई। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी नदी कहाँ से बहती है दोस्तों, यानी छोटे दे रखा है, यानी कि नदियों की लंबाई बढ़ते क्रम में दी गई है आपको, यानी कि बढ़ते, छोटे से बढ़ते क्रम में ये दी गई। तो नदी का नाम देख सकते, लंबाई का उद्गम संगम, इससे भारत की प्रमुख नदियां दे रखी है सारी। अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से पढ़ ली दोस्तों, अच्छे तरीके से समझ ली दोस्तों, तो आपको किसी और वीडियो में दोस्तों ये पढ़ने की समझ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे में जितने भी जो फैक्ट दे रखे, जितने भी इसमें जो चीज़ें दे रखी है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों। यानी कि अगर ऊपर ने पढ़ा दोस्तों, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने थ्योरेटिकल जितना भी चीज़ें पढ़ी, वो हमारे लिए थ्योरेटिकल थी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी कहाँ से आगे गिर जाती है, कौन सा नदी तंत्र कहाँ से निकलता है और कौन से स्टेट से निकलता है, उसका नाम क्या रहता है, कहाँ जाकर उसका मिलन स्थल हो जाता है। और इस तरीके से हमने सभी तंत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सारे हम पढ़े दोस्तों। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, वो पढ़े दोस्तों। बात करें अब नदी का नाम पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि लंबाई पढ़ेंगे, जो कि उद्गम स्थल और संगम हुआ। और दोस्तों इसके बाद यानी कि यहीं से एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो ऊपर पढ़ा वो भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ऊपर पढ़ा है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई मान लो, सभी सीमाएं को नहीं मानी निकलते, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करिए, एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों ये लगभग 2880 किलोमीटर पर बहती है, लेकिन 709 किलोमीटर ये भारत के अंदर बहती है और 2171 किलोमीटर ये पाकिस्तान में बहती है। मानसून जल स्थित ये भी सेनोखोबाद हिमनद से और अरब सागर जाकर गिर जाती है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों गंगा नदी, जो कि 2510 किलोमीटर लगभग, इसकी 25 किलोमीटर लंबाई, लेकिन 2525 किलोमीटर लंबाई, लेकिन दोस्तों ये 2071 भारत के अंदर बहती है। 439 किलोमीटर ये, इसमें आपको पता है दोस्तों 1450 किलोमीटर ऊपर पड़ा है, जो कि भारत के, जो कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बहती है। उसके बाद दोस्तों बात करें 445 किलोमीटर बिहार में बहती है दोस्तों। उसके बाद करें दोस्तों 545 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में बहती है, ऊपर पड़ चुके हैं दोस्तों। अब 271 किलोमीटर तो भारत के अंदर बहती है, लेकिन जो गंगा नदी है फिर बांग्लादेश में पहुंच जाती है, 439 किलोमीटर उधर जाकर बहती है, इसलिए 25 किलोमीटर, इसके 25 तो इसमें दे रखा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 25 यदि लोगों 2525 किलोमीटर आ जाए दोस्तों, तो उसको आपको वो लगाना है, वो सही रहेगा दोस्तों। भारत और अलग संगम स्थल देवप्रयाग के नाम से, यानी भागीरथी और अलग नाम से संगम स्थल को देवप्रयाग नाम से, इसी नाम से यहाँ से देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ जाता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। चेनाब नदी दोस्तों आपको ध्यान रखना 1880 किलोमीटर, ये बारालाचा, लाहौल स्पीति, यानी हिमाचल प्रदेश के सिंधु, वहाँ से निकलते हो सिंधु नदी में ये प्रवेश कर जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी, जो कि भारत की दक्षिण गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीप नदी दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ध्यान क्वेश्चन। और दोस्तों ये सबसे गोदावरी जो भारत के दक्षिण गंगा नाम से जाती है, और भारत के दक्षिण गंगा नाम से जानी जाती है, और ये सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों 1445 किलोमीटर नासिक महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम 42 किलोमीटर इस गाँव के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिम, यानी जो दक्षिण का हिस्सा तो ये हो जाएगा, और पश्चिम में कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये वाला। यहाँ से एक मतलब यहाँ से कैसे पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के जो नासिक से, यानी कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम 42 किलोमीटर तो किसी गाँव से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। अब दोस्तों बंगाल खाड़ी आपको बता दूं, इधर तो हमारा अरब सागर हो जाएगा, इधर बंगाल खाड़ी हो जाएगा, ये दक्षिण भाग हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और ये जो उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात गोदावरी जो है, जो ये नासिक तो पढ़ लिया दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम 42, नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गाँव से एक पहाड़ी निकलती बंगाल खाड़ी में। सतलज नदी जो 1450 किलोमीटर भारत में 1450 भारत में बहती है, 390 ये भारत
बहती महानदी जल किससे, राजस्थान से निकल चीना नदी में जाकर ये मिल जाती है दोस्तों। अब इस समय दोस्तों आपको ध्यान एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाकर गिर रही है, क्या लंबाई है दोस्तों, और ये आपको ध्यान रखना कि किधर जाकर ये मिल जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जमुना नदी के बारे में बात की जो कि गंगा नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, 1375 किलोमीटर बंदरपुर के पश्चिम ढाल से यमुना हिमालय से देवप्रयाग इलाहाबाद में जाकर गिर जाती है। आपको यमुना नदी इसकी गंगा नदी की बहुत संपूर्ण नदी, इसलिए ये इसी में जाकर गिर जाती है। आपको ध्यान रखना। कृष्णा नदी 1337 किलोमीटर दोस्तों, आपको ध्यान रखना। महाबलेश्वर से पश्चिम घाट से पहाड़ों निकलते बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि जो नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक के नाम से और गंगा घाटी में गिर जाती है। महानदी जो 1057 किलोमीटर मध्य से रामपुर स्थित सीमा के समय बंगाल खाड़ी में कटक के निकट ये मिल जाती है दोस्तों। घाघरा नदी जो दोस्तों ये 1080 किलोमीटर 700 हिमालय से गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आपको चंपल नदी 960 किलोमीटर मध्य प्रदेश के महू के निकट से जाना पाओगे पहाड़ी से निकल दोस्तों, ये लगभग यमुना नदी में जाकर ये बह जाती है जो कि गंगा नदी की सर्वोत्तम नदी दोस्तों। बात है कावेरी नदी जो 805 किलोमीटर कर्नाटक के कुर्ग जिले से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। सोन नदी 780 किलोमीटर महामंडल गंगा नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। केन नदी, सोन नदी और ये नर्मदा नदी तीनों दोस्तों मरकटी पहाड़ियों से निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। कोसी नदी जो कहाँ से 730 किलोमीटर दूसरे स्थान की चोटी के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें झेलम नदी 725 किलोमीटर लगभग, झेलम नदी 725 किलोमीटर और बेरीनाग यानी दोस्तों ये बेरीनाग यानी जैसे शेषनाग कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों, चीना नदी में जाकर गिर जाती है। रावी नदी 720 किलोमीटर दोस्तों कांगड़ा जिले में रोहतांग डायरेक्शन में जीना में जाकर गिर जाती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें ताप्ती नदी ये दोस्तों 724 किलोमीटर बैतूल जिले में मुल्ताई से निकल दोस्तों खंबात खाड़ी में गिर जाती है। रामगंगा नदी 690 किलोमीटर नैनीताल के निकट एक हिमनद से और गंगा नदी में ये जाकर भेज जाती है दोस्तों। माही नदी दोस्तों यानी 560 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत से निकलती है दोस्तों, खंबाती खाड़ी में जाकर गिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से घग्गर नदी जो 494 किलोमीटर कलकत्ता समेत हिमालय पर यानी कि वहाँ से निकलती हनुमानगढ़ राजस्थान में जाकर ये गिर जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बेतवा नदी की बात करें 480 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत से दोस्तों ये गिर जाती है, हम चल यहाँ से निकलती है दोस्तों ये, और यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। मैं आगे आपको बता दें दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई स्टेट कोई जो हमारा मैप होगा दोस्तों उससे संबंधित में एग्जाम में कई सारे ऐसे एग्जाम जो आपको अगर लोकेशन पता ना दोस्तों तो मैं एक मैप के आधार पर आपको बताता हूँ कि मैप में किस तरह यानी कि मानचित्र में किस तरीके से नदियों की उसकी यानी कि उद्गम स्थल कहाँ दे रखा है, उसकी यानी कि उस गिरने का स्थान कहाँ दे रखा है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, कौन कौन से स्टेट से जाकर निकलती है दोस्तों, वो सारा स्टेट से उस मानचित्र में हम पढ़ लेंगे दोस्तों, तो उससे संबंधित वीडियो बना दूंगा दोस्तों। व्यास नदी 470 किलोमीटर बढ़ती है रोहतांग दर्रे मध्य और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से समीप ताल से ये निकलती है, सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी 450 किलोमीटर की लंबाई अजमेर जिले में से नागल पहाड़ अरवली से कच्छ करण में जाकर गिर जाती है। गंडक नदी से 425 नेपाल से निकलती है दोस्तों, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, गंगा नदी उधर ही बहती है जो कि नेपाल की साइड बहती है। अब बात करें साबरमती नदी जो 416 किलोमीटर दोस्तों उदयपुर जिले में दक्षिणी भाग और अरवली पर्वत से निकलती है दोस्तों, यानी कि दक्षिणी भाग जो है दोस्तों जो उदयपुर दोस्तों जिला है दोस्तों यानी कि राजस्थान का उदयपुर जिला है, उसके जो दक्षिणी भाग यानी सॉरी दक्षिणी पश्चिम भाग है, यानी मान लीजिए कि राजस्थान है यहाँ पे राजस्थान का जो दक्षिणी जो पश्चिमी जो भाग है यानी कि दक्षिणी जो पश्चिमी जो भाग है वहाँ से निकलती दोस्तों ये अरावली पर्वत से निकलकर दोस्तों यानी कच्छ रणकर क्षेत्र जो है दोस्तों वहाँ जाकर गिर जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा जितना भी भारत जो नदियाँ नहीं उसकी लंबाई इसकी लंबाई क्या, उसका स्थल क्या, उसका गिरने का स्थल क्या, उसकी लंबाई कितनी है, और दोस्तों उसमें यानी जितना भी जिसका जो नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी हिमालय नदियाँ कौन सी, प्रादीप नदियाँ कौन सी, सिंधु नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र क्या है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है, सारा इस वीडियो में जितना भी हम जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में क्वेश्चन जो बोलते हैं दोस्तों, जिसकी कुछ हिमालय नदियाँ महत्वपूर्ण और कुछ प्रायद्वीप नदी एग्जाम में क्वेश्चन कई सारे ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों मैं सारा इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।